Hello everyone, welcome to class of physics by Deepak sir. Dear student, today's topic work energy theorem. It is important for class 10th and 11th both classes. वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? आपको पता है कि अगर कोई बॉडी है और मान लीजिए वो रेस्ट पर है और उसको आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, अब वो मोशन करने लगी है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो जो एनर्जी पहले थी और जो बाद में एनर्जी आई उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किसके इक्वल होगा? वर्क के इक्वल होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अचानक बाइक लेके चल रहे थे और आपकी स्पीड जो थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल अचानक क्या हुआ, आपने एक्सीलेटर लिया और स्पीड बढ़ गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब 20 से 40 आई, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेयर वेलोसिटी v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब नाउ वेलोसिटी कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 20 से 40 आई, यानी एनर्जी में चेंज आया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास तो फिक्स हो गया आपका बाइक का और आपका, मगर जो वेलोसिटी चेंज हुई 20 से 40 मीटर पर सेकंड जो हुई चेंज, उस वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हुआ है कि आपकी बाइक और आगे बढ़ गई है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और हम जानते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो वहां होता है वर्क डन। तो उसी हिसाब से इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी का इट स्टेट दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो हमें करना क्या है? डेरिवेशन करना है। कैसे करते हैं देखो, बहुत इजी है। हम लोग कंसीडर कर दें, एज्यूम let us consider a body of mass m have initial velocity v and after applied the force, that means accelerate होना, बॉडी की वेलोसिटी चेंज आया है। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी v हो गई है तो उसने u से v करने में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? s। तो जब वेलोसिटी u से v हुई तो जरूर है एक्सेलरेशन भी आया होगा उस जगह, क्योंकि वेलोसिटी चेंज आया। तो हमको क्या करना है कि एक्सेलरेशन निकालना पहले। तो वी नो दैट ठीक, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और वहां मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, पहले और दूसरे में टी आता था, टाइम आता था। यहाँ कहीं टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो तीसरी इक्वेशन जहां टाइम नहीं आ रहा है वहां पर वी यू और एस होता है। तो यहाँ पर वी यू वी और एस है, उसका यूज करते हैं। देखिए, वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सेट कर दें तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। और यहां से अगर हम लोग a निकाल लें और a इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। दिस इज द एक्सेलरेशन एंड वी नो दैट work is equal to the force into displacement. Work is equal to force into displacement or force is equal to mass into acceleration. Now put the value of mass into acceleration and that is s. F equal m into a. M. Put the value of acceleration in this equation. Here a equal v square minus u square by 2s and s will be cancelled to each other. Here half mv square minus half mu square. If we take the m with v square and u square, now multiply by m, this will become coming w. This is the k final and this is the k initial. Half mv square is the formula of kinetic energy. v is the last velocity, that means kf means k final, और u इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इसके डिफरेंस की तो आप देखिएगा kf माइनस k, दैट मींस डेल्टा k। तो w ऐसे ना, डेल्टा k ऐसे, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। सिंपल सा था, ठीक। आप लोग उसको नोट करिए और नेक्स्ट छोटा सा और बताते हैं डेरिवेशन, छोटा सा मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन क्या है। ओके, कम बनिए।
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन सिंपल सा है, न्यूमेरिकल जरूर आते हैं इससे, श्योर एकदम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, आपको पता है। तो K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और P इज इक्वल टू mv, बोथ आर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। रिलेशन निकालना है, m इंटू v इज इक्वल टू P। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कभी चेंज नहीं होता है, तो हम करेंगे क्या, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर v के जगह पर हम P रख दें, मतलब इक्वेशन नंबर 2, then v is equal to P by M. This value put in equation number first. चलिए देखते हैं। K इक्वल हाफ m v स्क्वायर, तो v कितना है, P बाई m है। जब स्क्वायर हो जाएगा तो P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, हाफ P स्क्वायर बाई m, दैट मीन K इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। दिस इज द रिलेशन। एक बार फिर से बताते हैं आपको, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहां पर मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है। इस मोमेंटम के फॉर्मूले से v की वैल्यू फाइंड करो, v इक्वल टू P बाई m लिया, इसकी वैल्यू यहां पुट किया, यहां किया। आप देख रहे होगे कि इस न्यूमेरिकल में होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई एक चीज पूछी जाएगी और एक चीज गिवन होगी आपको। मान लीजिए मोमेंटम आपको आस्क है, आपको पूछा गया सॉरी, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो इन दोनों में कुछ भी वैल्यू एक दिया नहीं दिया उसको कर लेंगे और मास फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इस जगह पर जो वैल्यू पुट करते हैं वो वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं। वेलोसिटी के टर्म में मत निकालिएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है मगर मास कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अच्छे से करिएगा, कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट। थैंक यू।